दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ गोश्त बचाने की वीडियो नहीं है, ये रिस्क को संभालने की वीडियो है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ऐसे घर देखे हैं जहां लोग पूरी ईद इंतजार करते हैं कि शायद इस बार थोड़ा ज्यादा गोश्त मिल जाए, लेकिन फिर वही गोश्त कुछ दिनों बाद खराब होकर बदबू देने लगता है। कोई फ्रीजर में जगह ढूंढ रहा होता है, किसी के घर बिजली बार बार जा रही होती है, कोई बर्फ खरीदकर परेशान हो जाता है, और फिर मजबूरी में लोग अपना मेहनत का रिस्क फेंक देते हैं। और यकीन मानिए, जब एक गरीब आदमी अपने हाथों से गोश्त कूड़े में डालता है ना, तो सिर्फ गोश्त नहीं जाता, उसके दिल का सुकून भी चला जाता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रही हूँ जो सिर्फ इंटरनेट की बातें नहीं हैं, बल्कि पुराने लोगों के आजमाए हुए तरीके हैं, जिन पर मैंने बड़ी रिसर्च की, अलग अलग ऑथेंटिक जगहों से जानकारी निकाली, ताकि आपको सिर्फ वही बातें बताऊं जो सच में काम आती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तरीकों में आपको हर वक्त फ्रिज, फ्रीजर या बिजली पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो गोश्त लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी गलती भी पूरे गोश्त को खराब कर सकती है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो हर घर के काम आ सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है नमक के जरिए गोश्त को सुरक्षित करना। और शायद आप में से बहुत लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया में सदियों तक लोग इसी तरीके से गोश्त बचाते रहे हैं। जब न बिजली थी, न फ्रीजर, न बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, तब भी लोग महीनों तक गोश्त संभाल लेते थे। और उसका सबसे बड़ा राज था नमक। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ ऊपर ऊपर नमक छिड़क देने से काम नहीं चलता। असली तरीका अलग होता है, और अगर गलत तरीका अपनाया जाए तो गोश्त खराब भी हो सकता है। इसलिए जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमेशा ताज़ा गोश्त इस्तेमाल कीजिए। ऐसा गोश्त जिसमें बदबू ना हो, रंग बहुत ज्यादा काला ना हो और जिस पर चिपचिपापन ना आया हो, क्योंकि खराब होने लगा गोश्त कभी भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता। अब गोश्त को छोटे छोटे पतले टुकड़ों में काटिए, मोटे टुकड़ों में अंदर तक असर नहीं पहुंचता। फिर साफ मोटा नमक लीजिए और गोश्त पर अच्छी तरह लगाइए, इतना कि हर हिस्सा ढक जाए। पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तनों में इसे रखते थे, लेकिन आज आप साफ स्टील या फूड सेफ डिब्बे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सबसे जरूरी चीज है सफाई। अगर बर्तन गीला हुआ, हाथ गंदे हुए या नमी अंदर चली गई तो सारा गोश्त खराब हो सकता है। मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत लोग जल्दी में गर्म गोश्त को ही बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं गोश्त से बदबू आने लगी। दोस्तों, गर्मी और नमी सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए गोश्त को पहले अच्छी तरह ठंडा और सूखा होने दीजिए, फिर ही उसे नमक वाले तरीके से रखिए। और एक और जरूरी बात, इसे धूप और गर्म जगह से दूर रखिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी में अंदर पानी बनना शुरू हो जाता है और वहीं से खराबी शुरू होती है। अब यहाँ बहुत लोग पूछेंगे, डॉक्टर साहिबा क्या सिर्फ नमक से गोश्त सालों तक चल सकता है? तो दोस्तों, अगर तरीका सही हो, सफाई सही हो और नमी बिल्कुल ना पहुंचे तो लंबे समय तक गोश्त खराब होने से बच सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर रंग अजीब लगे, बहुत तेज बदबू आए या फफूंदी दिखे तो ऐसा गोश्त कभी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं कभी ऐसी बात नहीं बताऊंगी जिससे आपकी जान को खतरा हो। लेकिन दोस्तों, अब जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो शायद आपको और भी ज्यादा हैरान कर दे, क्योंकि इसमें ना फ्रीजर चाहिए, ना मशीन, ना बिजली, और सबसे दिलचस्प बात, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वही गलती उनका पूरा गोश्त खराब कर देती है। और जब मैंने पहली बार उस गलती की असली वजह जानी तो मैं खुद हैरान रह गई। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी काम की जानकारी हर गरीब और मिडिल क्लास घर तक पहुंचे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं धूप में गोश्त सुखाने के तरीके की, जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत पुराना और असरदार तरीका है। पुराने समय में लोग पहाड़ों, गांवों और रेगिस्तानी इलाकों में इसी तरह गोश्त बचाते थे। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज सिर्फ धूप नहीं, बल्कि हवा और सफाई भी है। अगर सिर्फ गोश्त उठाकर खुली छत पर डाल दिया जाए तो धूल, मक्खियां, कीड़े और गंदगी पूरा गोश्त खराब कर सकते हैं। इसलिए असली तरीका अलग होता है। सबसे पहले गोश्त को पतली स्ट्रिप्स में काटिए, क्योंकि मोटे टुकड़े अंदर से गीले रह जाते हैं। फिर उस पर हल्का नमक लगाइए ताकि अतिरिक्त नमी बाहर आए। अब उसे ऐसी जगह टांगिए जहां तेज धूप भी आए और साफ हवा भी चलती रहे। लेकिन ध्यान रखिए, गोश्त सीधे जमीन या गंदी सतह को टच ना करे। और सबसे जरूरी बात, ऊपर पतला साफ जाली वाला कपड़ा जरूर रखिए ताकि मक्खियां ना बैठें।
रखें। और याद रखिए, अगर मौसम बहुत ज्यादा उमस वाला हो या हवा बंद हो तो गोश्त ठीक से नहीं सूखेगा और अंदर खराबी शुरू हो सकती है। इसलिए हर मौसम इस तरीके के लिए सही नहीं होता। कई लोग यही गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि धूप वाला तरीका काम नहीं करता, जबकि असल में गलती तरीके की होती है। लेकिन दोस्तों, अभी जो तीसरा तरीका आने वाला है वो इतना अलग है कि पहली बार सुनकर कई लोगों को यकीन ही नहीं आता। लेकिन यहाँ एक छोटी सी लापरवाही इंसान को बीमार भी कर सकती है। इसलिए आगे जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि गांव के बुजुर्ग कई ऐसी बातें जानते थे जिन्हें आज मॉडर्न लोग भूल चुके हैं, और उन्हीं में से एक तरीका था गोश्त को पिघली हुई चर्बी में सुरक्षित करना। सबसे पहले ताज़ा और साफ गोश्त लीजिए, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। फिर उसे हल्का नमक लगाकर धीमी आंच पर पकाइए, इतना कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब अलग बर्तन में साफ चर्बी को धीरे धीरे पिघलाइए। ध्यान रखिए, चर्बी जली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जली हुई चर्बी स्वाद और स्मेल दोनों खराब कर देती है। जब गोश्त हल्का पक जाए तब उसे पूरी तरह साफ और सूखे बर्तन में रखिए और ऊपर से गर्म पिघली हुई चर्बी डाल दीजिए, इतना कि पूरा गोश्त ढक जाए। पुराने लोग कहते थे, जब तक हवा अंदर नहीं जाएगी गोश्त जल्दी खराब नहीं होगा, और यही इस तरीके का सबसे बड़ा राज था। लेकिन दोस्तों, यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो गर्म गोश्त को बंद करके रख देते हैं, जिससे अंदर भाप बनती है और वही भाप बाद में खराबी पैदा करती है। इसलिए हमेशा गोश्त को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए। नमी, पानी या गंदा चम्मच इस तरीके का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या ये तरीका आज भी इस्तेमाल होता है? तो जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, खासकर वहाँ जहाँ हर वक्त बिजली अवेलेबल नहीं होती। और सबसे दिलचस्प बात, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से रखा गया गोश्त स्वाद में और भी ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी, अगर स्मेल अजीब लगे, रंग बदल जाए या चर्बी के अंदर बुलबुले और फफूंदी नजर आए तो ऐसा गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों, अब तक आपने जितने तरीके सुने उनमें हर तरीके का अपना फायदा था, लेकिन अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद सबसे ज्यादा फेमस भी है, सबसे ज्यादा पुराने समय से इस्तेमाल भी होता आया है, और सबसे ज्यादा लोग इसी तरीके में गलती भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ धुएं के जरिए गोश्त को सुरक्षित करने की। असल में स्मोकिंग का सही तरीका सफाई, सही गर्मी और सही लकड़ी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमेशा साफ और ताज़ा गोश्त लीजिए। अगर गोश्त में पहले से खराब स्मेल हो या बहुत ज़्यादा नमी हो तो स्मोकिंग भी उसे नहीं बचा सकती। अब गोश्त को पतले टुकड़ों में काटिए। कुछ लोग हल्का नमक भी लगाते हैं ताकि एक्स्ट्रा नमी कम हो जाए। फिर सबसे ज़रूरी बात आती है लकड़ी की। पुराने लोग सूखी साफ लकड़ी इस्तेमाल करते थे, जिसमें केमिकल ना हो, पेंट ना हो, प्लास्टिक या गंदी चीज़ें ना मिली हों, क्योंकि गलत धुआं गोश्त को खराब भी कर सकता है और सेहत के लिए नुकसानदायक भी बन सकता है। मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कई लोग जल्दी के चक्कर में तेज आग कर देते हैं, जबकि असली स्मोकिंग धीमी गर्मी और लगातार धुएं से होती है। अगर बहुत तेज आग होगी तो बाहर का हिस्सा जल जाएगा और अंदर कच्चापन रह जाएगा। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, यही वो चीज़ है जो पुराने लोग जानते थे। वो रिस्क के साथ जल्दबाजी नहीं करते थे। अब एक और ज़रूरी बात, स्मोकिंग हमेशा खुली गंदी जगह पर मत कीजिए। मक्खियाँ, धूल, जानवर और गंदा धुआं पूरे गोश्त को अनसेफ बना सकते हैं। इसलिए साफ जगह, हवा का सही रास्ता और ऊपर हल्की जाली या कवर बहुत ज़रूरी है। और अगर स्मोकिंग के बाद गोश्त चिपचिपा लगे, बहुत ज़्यादा गीला हो या अजीब स्मेल दे तो उसे इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल डॉक्टर नूरी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और खासकर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके घरों में हर साल गोश्त खराब हो जाता है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी गरीब घर का नुकसान बचा दे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।